नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ अब ये बात काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है। रशियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि पहली बार रशिया मजबूरी में अब गैसोलीन और पेट्रोल ये दोनों सेम ही होते हैं। हो सकता है कि आपने काफी बार यूएस, यूरोप या फिर रशिया के कंटेक्स्ट में आपने सुना हो कि गैसोलीन की कमी पड़ गई, लोगों के पास गैसोलीन नहीं है। तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोल की बात हो रही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे रशिया मजबूरी में आकर बड़ी क्वांटिटीज में अब पेट्रोल परचेज कर रहा है भारत से, क्योंकि डोमेस्टिक शॉर्टेज यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये बात ना सिर्फ रशियन मीडिया, आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह कवर की जा रही है कि जहां पर एक बार भारत कच्चा तेल परचेज कर रहा था रशिया से, अब रशिया उसका रिफाइंड वर्जन खुद परचेज कर रहा है फ्रॉम इंडिया। दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर इंडियन करेंसी, फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिफाइंड ऑयल कौन एक्सपोर्ट करता है, हो सकता है कि आपके माइंड में इनिशियली जो कंट्रीज दिमाग में आए तो वो आप बोलोगे सऊदी अरेबिया या इराक। मगर जब हम बात करते हैं ना रिफाइंड ऑयल की, रिफाइंड ऑयल मतलब कि कच्चा तेल नहीं है। ये ऐसा नहीं कि बस जमीन से निकाला या समुद्र से सी बेड से निकाल दिया और उसके बाद बस बैरल में भर के बेच दिया। रिफाइंड ऑयल एक बहुत ज़्यादा साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिससे कच्चे तेल से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, ये गैसोलीन आपका हो गया, वेरियस टाइप की चीज़ें, डीजल, ये सारी चीज़ें बनती हैं ऑयल से। ये बेसिकली डीजल, पेट्रोल वगैरह ये सब आती है रिफाइंड ऑयल की कैटेगरी में। और यूएसए के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा रिफाइंड ऑयल अगर कोई देश बेचता है तो वो है भारत। जी हाँ, आप अगर साल 2025 में देखो तो भारत ने $56 बिलियन का रिफाइंड ऑयल दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया था। मतलब कि दुनिया के टोटल रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट्स का 7% भारत के पास है। इस लिस्ट में आप अगर रशिया को देखोगे तो रशिया आपको सीधा नीचे 7 स्पॉट पे मिलेगा। रशिया के पास भी मैं कहूंगा अच्छी रिफाइनरीज थी। मैं ध्यान रखिएगा, मैं ये बोल रहा हूं थी। रशिया के पास जो कच्चा तेल आता था ये डालते थे ये अपनी ऑयल रिफाइनरीज में, उसका निकालते थे ये लोग रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम, और इसको बेचा करते थे। रशिया ने भी $40 बिलियन की कमाई कर दी थी साल 2025 में, जो काफी इंप्रेसिव है पॉपुलेशन साइज के हिसाब से अगर हम देखें। मगर यूक्रेन ने पिछले 1.5 साल में एक काम यह किया है कि लगातार रशिया की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको डैमेज किया है। इस हद तक डैमेज किया है कि रशिया में जो गैसोलीन प्रोडक्शन है, मतलब पेट्रोल प्रोडक्शन है, ये इतनी कम हो चुकी है कि अब इनको दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भारत की तरफ देखना पड़ रहा है। और अब मजबूरी में रशिया लार्ज क्वांटिटीज में पेट्रोल परचेज कर रहा है भारत से। ये भारत के लिए अच्छा इसलिए क्योंकि इससे बाय डिफॉल्ट भारत का जो ऑयल एक्सपोर्ट है, रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट, ये बढ़ने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस साल हम 60 या फिर अगर मान लीजिए रशिया में इसी तरीके से संकट बना रहा तो हो सकता है कि हम $70 बिलियन का रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट भी कर दे, क्योंकि रशिया की नीड बहुत ज्यादा बड़ी है। लगातार रशिया में देखा जा रहा है कि भारत से जो बैरल्स हैं ये रिफाइंड ऑयल के, ये लगातार आ रहे हैं। 5 अगस्त को इसका पहला कार्गो आया था। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अगेन आपको समझना होगा, ये किसी ने कभी सोचा नहीं था कि रशिया जैसा एनर्जी इंडिपेंडेंट देश जो ऑयल बेचा करता था, वहां पर स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि इन लोगों को एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ेगी भारत से। इससे देखिए एक अच्छी चीज ये भी होगी कि इंडिया रशिया का ट्रेड बढ़ेगा, मगर एक ऐसे तरीके से जहां पर सिर्फ ये नहीं है कि रशिया सामान बेच रहा है भारत को। यहाँ पे भारत का जो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो रशिया परचेज करेगा, इससे जो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बना हुआ है रशिया और भारत के बीच में, ये भी हम कम कर पाएंगे। आजादी का महोत्सव सेल ये स्टार्ट हो चुकी है और इस सेल में हम आपको दे रहे हैं 35% डिस्काउंट ऑन डेटा एनालिस्ट कोर्स। यहाँ पे आप देख पाओगे आपको 35% डिस्काउंट मिलता है। ना सिर्फ ऐसे डेटा एनालिस्ट कोर्स, प्राइमरली देखिए हमारा जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है इसकी वजह से कई लोगों की नौकरी लगी है। आज कई लोग आज के समय अपनी पहली जॉब तक पहुंच चुके हैं। हम इनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं ये अपलोड करते रहते हैं करियर 247 पर। बट हमारा जो डेटा साइंस कोर्स है ये भी अवेलेबल है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यूजुअली इसका प्राइस होता है अराउंड 55,000। जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये 35,749 में आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा हमारा जो जनरेटिव एआई का कोर्स है जो आपको ट्रेमेंडसली हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि जनरेटिव एआई को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉब रेडी होने के लिए आपको इसका सर्टिफिकेशन मिलता है करियर 247 से।
इसका प्राइस भी अब 8,000 रुपीज हो चुका है। ये सेल बस कुछ ही दिनों तक के लिए रहेगी। मैसिव डिस्काउंट्स हैं। यूजुअली हमारे डिस्काउंट्स होते हैं ये 30% के आसपास, मगर सिंस ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल ओकेजन है, हमारा देश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो हमने एक 35% की मेगा सेल लॉन्च करी है। मेक द बेस्ट ऑफ इट। आपको करना सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और करियर 247 की तरफ से आपको एक कॉल आएगा। आप उस कॉल में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे टू बिल्ड योर करियर, टू गेट अ बेटर जॉब, एंड यू कैन बाय दिस कोर्सेज डायरेक्टली। बस ध्यान रखिएगा जब आप यहाँ पर डिटेल्स फिल कर रहे हैं, कोड यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्सेज ऑफर किए जाएं। सो यूज करिए कोड PD10 एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस 35% डिस्काउंट सेल। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि भारत का ट्रेड डेफिसिट रशिया के साथ कितना बड़ा होगा, ट्रेड डेफिसिट मतलब कि हम रशिया से खरीदते ज्यादा हैं, वहां पर बेचते कम, एक्सपोर्ट कम करते हैं। चाइना के बाद अगर भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट किसी देश के साथ है तो वो है रशिया। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये $100 बिलियन के ऊपर है। रशिया के साथ ट्रेड डेफिसिट $50 बिलियन के ऊपर है। आप अगर कंपेयर करोगे बाकी कंट्रीज के साथ हमारे ट्रेड डेफिसिट के, तो बहुत ज्यादा आपको फर्क मिलेगा। यूएई के साथ आपको दिख जाएगा हमारा, चलो ठीक है, $26 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, मगर मुझको यहां पर यही बोलना पड़ेगा कि भारत और यूएई का जो टोटल ट्रेड भी आप अगर देखो तो $100 बिलियन का ट्रेड है। भारत और रशिया का ट्रेड ही करीब 60 से लेकर $70 बिलियन के आसपास का रहता है। उसमें भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं रशिया को, ये 5 to 4 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहते हैं ऑन एन एवरेज मैं अगर बात करूं। बाकी प्रेडोमिनेटली रशिया के एक्सपोर्ट्स होते हैं टू इंडिया 55 से लेकर $60 बिलियन। और अगर भारत को ये ट्रेड डेफिसिट कम करना है तो मेरा ये मानना है कि हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रशिया को बेचने होंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस करीब 5 से लेकर $10 बिलियन के। तब थोड़ा बहुत, तब भी मैं यही कहूंगा कि ट्रेड बैलेंस हो जाएगा कि अब इंडिया रशिया का बिल्कुल बराबर ट्रेड चल रहा है। इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती कि हमने कच्चा तेल उनसे परचेज किया, रिफाइन करके पेट्रोल उनको ही बेच दिया। नहीं, स्केल अभी भी देखिए रशिया से जो हम ऑयल परचेज करते हैं उसका इतना बड़ा है कि ये ट्रेड डेफिसिट कम करने में हमें बहुत सी और चीजें एक्सपोर्ट करनी होंगी रशिया को, और ये ट्रेड डेफिसिट कम करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि भारत की जो करेंसी है रुपी, ये गिरनी बंद हो जाए। भारत का मेन इशू यही है कि हमारा जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है ना, ये $300 बिलियन के ऊपर जाता है। और इस फाइनेंशियल ईयर में भी मैं आपको बता दूं कि भारत का जो ट्रेड गैप है ये 5 महीनों में सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया था जून महीने में। इधर आप देख पाओगे इंडिया रिकॉर्डेड ए मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट ऑफ $30 बिलियन इन जून 2026। ये मंथली एवरेज हमारा रहता है $29 बिलियन का, ये सीधा $30 बिलियन तक चला गया। तो अगेन अभी हमारा ट्रेड डेफिसिट कहीं से भी कम होता हुआ दिख नहीं रहा। उम्मीद यहाँ पर यही है कि धीरे धीरे जैसे भारत से हम लोग मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करेंगे, मशीनरी एक्सपोर्ट करेंगे, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये और एक्सपोर्ट करेंगे, धीरे धीरे भारत का ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा कम होगा। बाकी वैसे अगर मैं आपको बताऊं चाइना के बारे में, चाइना की सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ मुझको साफ साफ ये लगती है कि ट्रेड सरप्लस कमाल का है। यहाँ पर इधर आप देख पाओगे ये है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना के। यूएसए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएसए के साथ आज भी चाइना ट्रेड सरप्लस लेकर बैठता है करीब 270 से लेकर $280 बिलियन का। भारत से मैं आपको बता चुका हूं ये ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं $116 बिलियन। उसके अलावा ये सभी देश जर्मनी, इटली, थाईलैंड, जहां पर भारत का ट्रेड डेफिसिट है ना, वहां पर चाइना ट्रेड सरप्लस लेकर बैठा है। और जहां पर चाइना का भी ट्रेड डेफिसिट है वो देश है रशिया। मगर आप एक बात नोट करिए, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, रशिया के साथ चाइना का ट्रेड डेफिसिट कितना ज्यादा कम है, सिर्फ $21 बिलियन। चाइना रशिया का जो ट्रेड आप अगर देखो तो ये $124 बिलियन के आसपास जाता है। चाइना लार्ज स्केल पर नेचुरल गैस, ऑयल ये सब परचेज करता है रशिया से। मगर आप अगर रशिया में जाओगे आज के समय आपको हर जगह चाइना की गाड़ियां मिलेंगी, आपको चाइना के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। रशियंस लार्ज स्केल पर चाइनीज आइटम्स परचेज कर रहे हैं। इसलिए रशिया चाइना ट्रेड में एक बैलेंस है। काश यही बैलेंस हम लोग इंडिया और रशिया के ट्रेड में भी ला पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे काफी हद तक मैं कहूंगा कि एक रिस्पेक्ट भी आती है दोनों कंट्रीज के बीच में एक दूसरे के बारे में। नहीं तो अभी के लिए रशियंस बेसिकली भारत को बस सामान बेच रहे हैं, हमसे कुछ खास परचेज नहीं कर रहे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए यहाँ पर कि चाइना का जो टोटल ट्रेड सरप्लस है ये $1 ट्रिलियन के ऊपर जाता है। इसलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में युआन लगातार स्ट्रांग हुआ है, इनकी करेंसी लगातार इंप्रूव करती जा रही है। तो अभी जो स्थिति
बनी हुई है उसमें मैं ये कहूंगा कि जितना यूक्रेन रशिया पे प्राइमरली इनकी रिफाइनरीज पे आक्रमण करेगा, उतना भारत का जो एक्सपोर्ट है टू रशिया ये बढ़ता रहेगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और आने वाले टाइम में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी न्यूज सामने आएगी। आई बिलीव व्लादिमीर पुतिन भी अगले महीने भारत में आने वाले हैं। देखना होगा कि वो क्या कहते हैं। कुछ अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।